हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ एक ऐसे रहस्यमयी गुफा की जिसके बारे में मान्यता है कि इस गुफा में जाने से 4 धामों का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं इस गुफा की पूरी जानकारी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको सभी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैं आपको आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट तहसील से 14 किलोमीटर की दूरी में स्थित पाताल भुवनेश्वर की प्राकृतिक गुफा के बारे में जानकारी दूंगा। इस गुफा में धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई प्राकृतिक कलाकृतियां हैं। यह गुफा जमीन से 90 फीट नीचे तथा 160 वर्ग मीटर क्षेत्र में है। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो सूर्य वंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और अन्य देवता उनकी स्तुति करने के लिए यहाँ आते हैं। यह भी वर्णन है कि राजा ऋतुपर्णा जब एक जंगली हिरण का पीछा करते हुए इस गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने इस गुफा के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं के साक्षात दर्शन किए थे। ऐसा भी मानना है कि द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ खेला और कलयुग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य का 822 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। यह गुफा पत्थरों से बनी है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ जाने का रास्ता बेहद चिकना है। गुफा के अंदर शेषनाग के आकार का पत्थर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। इस गुफा की सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में शिवलिंग की ऊंचाई 1.5 फीट है। यहाँ शिवलिंग को लेकर यह मान्यता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। संकरे रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध के आवेश में गजानन का जो मस्तक शरीर से अलग किया था वह उन्होंने इस गुफा में रखा था। दीवारों में हंस बने हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह ब्रह्मा जी का हंस है। गुफा के अंदर एक हवन कुंड भी है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि जगमेजय ने नाग यज्ञ किया था, जिसमें सभी सांप जलकर भस्म हो गए थे। इस गुफा में 1000 पैर वाला हाथी भी बना हुआ है। इस गुफा में बिजली की व्यवस्था भी है। पानी के प्रवाह से बनी यह गुफा केवल एक गुफा नहीं बल्कि गुफाओं की एक श्रृंखला है। यह माना जाता है कि यह गुफा कैलाश पर्वत में जाकर खुलती है। यह भी माना जाता है कि युद्ध के बाद पांडवों ने अंतिम यात्रा से पहले इसी गुफा में तप किया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर देवी काली, इंद्र के ऐरावत, भगवान शिव के बाल और कई अन्य चमत्कार हैं। कलयुग में आदि शंकराचार्य ने इस गुफा में मंदिर की प्रतिष्ठा की और 1119 से यह दर्शनीय स्थलों और पूजा दोनों के लिए एक दर्शनीय स्थल रहा है। अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप पाताल भुवनेश्वर की यात्रा कर सकते हैं। यह एक पर्वतीय एरिया है, इसलिए गर्मियों में यहाँ जाना सबसे उचित है। यहाँ पर हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ रुकने के लिए आसपास कई होटल हैं। यहाँ जाने के लिए आपको टैक्सी, बस की सेवाएं उपलब्ध हैं। देहरादून से पाताल भुवनेश्वर की दूरी 225 किलोमीटर है। निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।